Good morning student. Now in this video we will study about the importance of blood. What is the importance of blood group? Okay, blood group, importance of blood group. Okay, तो during blood transfusion any blood cannot be used. अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो कोई भी सभी ब्लड हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लम्पिंग. क्योंकि क्या होता है, अगर डोनेट करेंगे तो उसका ब्लड, क्योंकि बिकॉज एंटीजन और एंटीबॉडी वी ऑलरेडी हैव स्टडीड. ओके, दैट्स वाई वी कांट गिव द ब्लड टू द, किसी का ब्लड किसी में ऐसा नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मैच किया जाता है बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ताकि उसका क्लम्पिंग, प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग नहीं हो. इट इज़ टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग. डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और क्या हो जाएगा, फाइनली जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच द ब्लड. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्लड कोगुलेशन. व्हाट इज मीन बाय ब्लड कोगुलेशन? Blood coagulation mean, let's see, the blood exhibit coagulation or clotting in response to an injury or trauma. You have seen, अगर हमें कभी इंजर्ड होते हैं, when we get hurt, then after some time our blood, suppose bleeding is there, then after some time it becomes stopped. Okay, you can say sometimes you have seen when we get hurt, sometimes आपने क्लॉट देखा है, रेड कलर का एक क्लॉट हो जाता है ना, ब्लड का स्पॉट हो जाता है. दैट इज़ द ब्लड कोगुलेशन. मतलब ब्लड क्या हो गया, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग विल स्टॉप. ओके, तो ना, तो जब भी कोई इंजरी होता है या ट्रॉमा होता है, देन आर ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग. ओके, तो उससे हमारे ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है. ओके, एंड दिस मैकेनिज्म, वाई दिस मैकेनिज्म इज़ टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ताकि बॉडी से ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड क्या नहीं हो, लॉस नहीं हो. तो ओके, एंड द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम इज फॉर्म्ड ऑन द स्टेट ऑफ अ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ अ क्लॉट और coagular formed mainly of okay, how it is formed? It is formed by the network of threads called fibrins. Okay, fibrin in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. Okay, fibrin threads, fibrin नाम से क्या होता है, fibrin एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. ओके, तो क्या करती हैं, वो एक नेटवर्क, और अदर जो ब्लड के अंदर क्या होता है, कुछ डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, उनको ट्रैप करके वो क्या बना देती है, वहाँ पे क्लॉट बना देती है. ओके, एंड यू नो द फाइब्रिन्स जो है वो एक फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन्स होता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स. ओके, इन द प्लाज्मा एंड बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. ओके, and thrombins in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma called prothrombin. और थ्रोम्बिन किससे फॉर्म होता है, प्रोथ्रोम्बिन से फॉर्म्ड होता है. ओके, एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. और जब ये रिएक्शन होती है, जब ब्लड की क्लोटिंग होती है, ओके, तो एक एंजाइम इज रिक्वायर्ड. दिस एंजाइम इज थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम. ओके, तो द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड by a series linked enzymic reaction involving a number of factors present in the plasma is inactive state and injury और trauma. जब भी कोई इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो स्टिमुलेशन, वो स्टिमुलेट करती है किसको, प्लेटलेट्स को. स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टन फैक्टर्स. जो भी कोगुलेशन के जो मैकेनिज्म के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, उनको वो स्टिमुलेट होती है, और वहाँ पर क्या बन जाता है, जब हम इंजर्ड होते हैं तो वो क्या बना देता है, वहाँ पर कोगुलेट. ओके, कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड को क्लॉट हो जाता है. ओके, और इस क्लॉटिंग में द कैल्शियम आयन इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. ओके, कैल्शियम आयन भी एक क्या है, इसमें एक मेजर रोल है, किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए. ओके, लाइक दिस हीमोफीलिया. ओके, यू नो द हीमोफीलिया इज़ अ डिजीज एंड इट इज़ अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर. ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है. इसमें क्या होगा, इफ समबडी, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ हीमोफीलिया, तो इट ऑलवेज इज ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीड. ओके, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, इंजरी होगी और एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा. ओके, एंड द ब्लड लॉस कैन प्रूव द फैक्टर. गेट इट? तो नाउ दिस इज द ब्लड कोगुलेशन.